वैदिक संहिताओं में वैदिक योग का विस्तार वर्णन किया गया है। वेदों में मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ साथ निश्चय की प्राप्ति करने के लिए करने वाले योग विद्या का उपदेश भी पदे पदे उपलब्ध है, यानी कि पन्ने पन्ने पे उपलब्ध है। ठीक है ना, पदे पे पन्ने पन्ने उपलब्ध है। योग परंपराओं की मान्यता है कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता कहे गए हैं और कोई नहीं है। ठीक है, ये योग सुखो उपनिषद में क्या बताया गया, योग समृद्धि प्रश्न में क्या कहा गया, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्यम पुरातनम, कि केवल हिरण्य गर्भ ही हैं, उनके अलावा और कोई इसके वक्ता नहीं है। हिरण्य गर्भो योगस्थ, योग के क्या है, वक्ता है। योगस्थ केवल वही है, नान्य नहीं है कोई भी, पुरातन इनसे पुरातन और कोई नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में इसी की पुष्टि करते हुए कहा गया कि हे मनुष्य, तुमको तुमको योग्य की इस प्रसिद्धि सृष्टि के सृजन की प्रथम परमेश्वर की विद्यमान था। जीव गाढ़ा निद्रा सुषुप्त अवस्था में लीन और जगत का कारण अनंत सूक्ष्म अवस्था में आकाश के पास एक स्थित था, जिसने सब जगत को रच किया, धारण किया और अनंत समय के लिए प्रलय करता रहा। इसी प्रकार परमात्मा को उपासना के योग्य माना गया है। हिरण्यगर्भो संवर्तः तार्गे संवर्तागे भूतस्य जातः परितेक आसक्ति, कि हिरण्यगर्भ के संदर्भ में कुछ कहते हैं कि ये क्या है, अनियंत्र है। क्या है, अनियंत्र। ठीक है ना, की भी की गई है। स्मृति वेदों में अनयत्र भी की गई है। मतलब कि कहने का भाव ये है कि किस प्रकार से इसका उत्पन्न बताया गया है। ठीक है ना, जिसमें कि अन्य ग्रंथों के बारे में इसको किस प्रकार स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, और कहते हैं हिरण्य गर्भ के आगे गुरुओं का भी क्या है, गुरु बताया गया है। ठीक है, और सभी क्या होता है, वही सबसे पुरातन है, पर आदि भक्त है, क्योंकि नान्यम पुरातनम, कि उनसे पुरातन कोई और नहीं है। महाभारत में संख्या का प्रवक्ता महर्षि कपिल और योग का अधिभवता हिरण्यगर्भ बताया गया है। किसमें बताया गया, महाभारत के अंदर। ठीक है ना, सांख्यस्त वक्ता कपिल परम परम ऋषि स उच्यते। सांख्य के वक्ता कौन है, कपिल है, जो कि परम ऋषि है। स उच्यते, उन कहते हैं कि वो सांख्य के मतलब कि क्या है, वक्ता है। हिरण्य गर्भो योगस्त वक्ता नान्यम पुरातना। ठीक है ना, महाभारत काल जो हम पढ़ते हैं, महाभारत के 12वें काल के 349वें सूत्र के अंदर 65 परिभाषा बताई गई है। ठीक है, किसके बारे में, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के बारे में, और अपने इसमें योगस्थ मतलब जो अपने हिरण्य गर्भ के बारे में बताया गया। योग रहस्य का वर्णन करते हुए कहे गए हैं कि यह अद्वितीय हिरण्य गर्भ ही वही है जिसकी वेदों में स्तुति की गई है। इसकी योगी लोग नित्य पूजा किया करते हैं, जिससे समस्त संसार का विभु कहा गया है। ठीक है ना, क्या कहा गया है, हिरण्य गर्भो द्युतिमान य एष छंदंती सतुता, कि छंदंती मतलब कि क्या क्या है वो, इसकी अद्वितीय अवधारणा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार नया सतुत सतुत मतलब कि उसकी सतुति की गई है। योगे सब पूज्यते नित्य, कि उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, नित्य है, रेगुलर की जाती है। सच लोके, कि इसके सभी लोग को, सभी संसार के अंदर, लोके विभु समृद्धा, की विभु कहा गया उसको, समृद्धि में कहा जाता है। ठीक है, उसको विभु कहा जाता है। महाभारत के 12वीं वल्ली 342 सूत्र में 96 परिभाषा बताई गई है। इस हिरण्यगर्भ को भगवान को श्रेष्ठ समस्त बुद्धि कहा गया है। अद्भुत रामायण 5वें अध्याय 6 में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिरण्यगर्भ संपूर्ण जगत का अंतरात्मा है। हिरण्यगर्भ जगत अंतरात्मा ना, ठीक है ना, क्या है, अंतरात्मा है। इसमें कहा गया, किसमें, रामायण में कहा गया। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हिरण्यगर्भ की स्तुति की गई है। उन्हें प्रथम वक्ता माना गया है योग के अंदर। शिव भगवद गीता में कहा गया है कि हे योगेश्वर, ये वही योग विद्या है जिससे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा है, इदम योगेश्वरम योगेन पूर्णम हिरण्यगर्भो भगवान जगात यत। ठीक है, इसे क्या कहा गया, कि वही योग विद्या है योगेश्वर, ये वही योग विद्या है योनेन, जिसके योग योग पूनम, जिसके जो सबसे पुरातन है। ठीक है ना, हिरण्यगर्भ भगवान जगात यत, मतलब कि जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था। ठीक है ना, ये बहुत ही पुरानी योग विद्या है। देवों में वेदों में युगांगों का स्वरूप क्या है, कि वेदों में योग का, जो अभी हमने पढ़ रहे थे उपनिषदों के बारे में, और हमारे जो जो क्या बोलते हैं, तो हम समझ कुछ शास्त्र थे, भगवत गीता थी, रामायण थी, महाभारत थी, इनमें हमें क्या चीज देखने को मिलती है। ठीक है, वेदों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि पतंजलि योग सूत्र में की भांति अष्टांग योग का कल्प में वेदों में प्रतिपादित नहीं किया गया प्रस्तुत, परंतु
अथर्ववेद में मंत्र में प्रसुप्त अष्टांग योगे पद का भाष्यकार त्रिवेदी पतंजलि में वर्णित ये इस प्रकार से। ये तो आपके अंतरंग बहिरंग हो गए, या बाकी अंतरंग हो गए, आदि अष्टांगों का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत लंबी गहरी बात है, कभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि मैं से पतंजलि के कौन से अंतरंग योग है, कौन से बहिरंग योग है। इसमें क्या कहा गया, अनंतर संहिताओं में योग के अंगों के निश्चित संख्यावाची पदों का प्रयोग नहीं मिलता। ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है कि इस संयोग वियोग करने वाले परमेश्वर को 8 प्रकार के कौन से यम नियम आदि से युगों से 6 प्रकार के ब्राह्मण के कर्मों से उन महात्माओं ने परिश्रम से प्राप्त किया है। उसी से शरीर के समीप उसके समीप समीप शरीर के पाप विपरीत गति में हट जाते हैं। प्रवृत्ति काल में ये आपके जो इतना विशेष है नहीं, क्योंकि ये कभी परीक्षा में आया नहीं। युगं स्वरूप मेनली इसमें है आपका ये वाला भाग। ठीक है, वेदों में इसका स्वरूप क्या है, किसका योग का वेदों में स्वरूप क्या है। इसमें आप देखते हैं यम का वेदों में कहां पर मिलते हैं। वेदों में यम का, अब यम को आप समझिए सिंपल भाषा में कि महर्षि पतंजलि ने क्या किया था कि उन्होंने, आपको पता है कि 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया था। ठीक है ना, 4 भागों में बांटने के बाद क्या हुआ कि उनको ये बताया गया कि ये 4 भागों में से भी जरूरी है कि निम्न व्यक्ति के लिए, जो से हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोगों के लिए क्या जरूरी है। तो जो आपका अष्टांग योग है, जिसमें साधन पाद बताया गया है, द्वितीय जो अध्याय बताया गया, द्वितीय पाद बताया, उसमें एक अष्टांग योग का वर्णन आता है। अष्टांग योग 8 अंग बताए गए महर्षि पतंजलि ने। जिस प्रकार से गणित संहिता में सप्तांग योग दिया है और हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं चतुरांग योग दिया है, उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने हठ योग, सॉरी, पतंजलि योग सूत्र का जो प्रतिपाद्य उसमें अष्टांग योग दिया कि व्यक्ति को इन 8 अंगों के ऊपर चलना चाहिए। और ये 8 अंग कौन कौन से हैं, कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इतानी अष्टवाहिनी। ठीक है, 8 वाहिनी बताई गई है कि सामान्य व्यक्ति को इनके ऊपर चलना चाहिए। जब हम पतंजलि योग सूत्र करेंगे उसमें मध्यम साधक, उच्च कोटि के साधक और निम्न कोटि के साधकों के लिए क्या क्या योग दिया गया है, वो हम जब सूत्र पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो जो आपके मध्यम कोटि के साधक है उनके लिए बताया गया है कि आपको किस योग करनी चाहिए। जो निम्न कोटि के साधक है उनको बताया गया है अष्टांग योग करनी चाहिए। जो उच्च स्तर के जो लोग हैं उनके बताया गया आप अभ्यास वगैरह का अभ्यास करें। तो जो यम है आपका, जैसे यम नियम है आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, उसमें यम के भी 5 प्रकार बता दिए। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, इसी को यम कहते हैं। ठीक है ना, यम की परिभाषा कहाँ मिलती है, दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर मिलती है। और 29वें श्लोक में क्या बताया गया कि यम यम क्या है। ठीक है ना, और यम यम बता दिया, और 30 सूत्र में क्या बता दिया, यम का स्वरूप क्या है। ठीक है ना, यम का स्वरूप क्या है, यम के बारे में हम जान रहे हैं अभी। देखो क्या बताया, यम के स्वरूप के बारे में क्या बताया गया है। वेदों में यमों का उल्लेख किसी एक मंत्र या सूक्त में एकत्रित नहीं मिलता। ठीक है ना, वर्ण प्रकरण के अनुसार यमों के स्वरूप का ज्ञान होता है। पतंजलि ने क्या बताया गया, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार के यम बताए गए, और जितने यम है उतने ही आपके कितने बताए हैं, नियम बताए गए। पहला कौन सा, यम नियम, नियम कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ते हैं अहिंसा। अहिंसा शब्द के अर्थ क्या है, किसी का अहित नहीं करना। किस प्रकार से अहित नहीं करना चाहिए, कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। सभी पे आपको एक अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सामान्य अर्थ में आप ये समझते हैं। अब देखिए विस्तार से क्या कहते हैं। अहिंसा के संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया कि जो अन्याय से किसी की हिंसा नहीं करता, अन्याय से किसी से, धर्मात्मा की बुद्धि करते हुए, वृद्धि करते हुए, ये विद्वान जन श्रद्धा जीतते, ठीक है, मतलब जन श्रद्धा जीतते हमें निवास करते हैं, पुष्ट करते हैं। मास मास सन्नदंता सोनिमिनम सोमिनम, ऋग्वेद के अंदर बताया गया है कि इस प्रकार से ऋग्वेद के में भी अन्यंत्र कहा गया है, कि जो धर्माचरण में से युक्त दुष्ट हिंसक मनुष्य है, वो है उनको धन, राज्य, श्रेय, ये जो श्रेय मिलता है, उत्तम पदार्थ प्राप्त नहीं होते। किसके, जो हिंसक मनुष्य हैं। ठीक है ना, जो जो हिंसावादी है, अहिंसावादी नहीं हिंसावादी, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
उनको ये चीज कृत्य कभी नहीं होती। इससे सबसे न्याय के आचरण में ही धन खोजना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से हिंसा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से साधक आसुरी शक्तियां, आसुरी वृत्तियां जैसे काम क्रोध लोभ काम क्रोध लोभ मोह मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये अहंकार के स्वरूप है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि अविद्या क्या है। अविद्या के मामले जिसमें अधूरा ज्ञान रहता हो, जो क्या किस में आप उसमें लीन हो जाते हो, उसमें बताया गया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चित्त, इस प्रकार से हम इनमें वशीभूत ग्रस्त हो जाते हैं। यही हमारे मतलब कि हमारे विघटन का कारण है, यही हमारे देहांत का कारण बनता है। ठीक है। कष्टों से दुखित रहता है, तब इस वशीभूत होकर मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट देने के लिए सज्जन संबद्ध रहता है। ठीक है ना, संबद्ध रहता है इन सबसे दुखी होकर। ठीक है ना, तो उस वृत्ति का नाम क्या है? हिंसा है। ठीक है। हमें अहिंसा करनी है, किसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी कोई भेदभाव नहीं करना। परंतु जब साधक असुरी वृत्तियों को प्रबल विरोधनियों सेनाओं के द्वारा देवी वृत्तियों को जीत लेता है, क्या, जब जो असुरी वृत्तियों की, असुरी वृत्ति कौन सी? काम क्रोध लोभ मोह, इन सबको क्या करता है? जब वो जीत लेता है तो क्या होता है? ये विशाल साम्राज्य में सात्विकता, शांति, श्रद्धा, प्रेम, उत्साह आदि को आध्यात्मिक सुख या आध्यात्मिक सुख की सर्वत्र स्थापना होती है। इन्हीं देवी इन्हीं देवी वृत्तियों को हिंसा अहिंसा कहते हैं। ठीक है ना। देखो, पहले तो इस पे हमें क्या, आसक्तियों को जीतना होगा, इन पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे पतंजलि ने एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को फोकस किया है कि पहले आपका क्या होगा, पहले आपको यम का फॉलो करना चाहिए। आप योग की बात तो बहुत दूर की बात है, योग को तो पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यम पे फोकस करना पड़ेगा। यम पे क्या है? ये जो काम क्रोध लोभ मोह हिंसा द्वेष अहंकार है ना, इन सब पर आपको विजय पाना पड़ेगी। उसके बाद में आप कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अहिंसा मतलब कि जैसे मैंने काम का मतलब अर्थ क्या है, आप अपने कार्य के लिए कितने सज्जन हैं, कितने आपको ये कार्य करना ही करना है। कार्य नहीं करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की वृत्तियों की का अनुभव आपको कैसे होगा? क्रोध, हाँ, सज्जन रहते हुए, चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हुए, चीजों पर थोड़ा सा संयम बरतते हुए क्रोध को शांत करना। लोभ, क्या कहते हैं कि अति आवश्यक चीजों पे फोकस न करें तो उससे लोभ आपका बढ़ेगा। मोह, इतना भी किसी से अटैचमेंट न हो कि आपको उसमें मतलब कि उसमें आप द्वेष को भी आप उसको लोभ देखने स्टार्ट कर दो, मतलब कि उसमें बहुत सारे द्वेष है, उसमें भी आप क्या करना स्टार्ट कर दो कि भैया ये तो बहुत अच्छा है। किसके कारण? मोह के कारण। ठीक है ना, मोह बगिना को त्यागना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से भी हमें क्या नहीं करना? ईर्ष्या नहीं करना, घृणा किसी से नहीं करनी। सारे हमारे के सर्व मम एक समान है, मेरे लिए सब एक समान है। द्वेष, किसी से कोई कंपेयर नहीं करना, किसी से कोई द्वेष नहीं करना। ठीक है ना। अहंकार, जब ये सब चीजें नहीं होगी तो हमें कहाँ का काहे का अहंकार होगा? मैं की भावना कभी जीवन में पैदा ना होने दें। ये सब आपकी अहिंसा के स्वरूप है। ठीक है ना। यजुर्वेद क्या कहता है? योग अभिलाषी उपासक अहिंसा का पालन करें। जो योग अभिलाषी होते हैं, योग को सीखने वाले होते हैं, जो उपासक है, उपासक मतलब जो साधक होते हैं, जो जैसे कि आप तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अहिंसा का पालन करें। अन्य राज्य पुरुष आदि उनकी रक्षा करते हैं और अहिंसा वृत्ति का आचरण करें। ठीक है ना, इन सब का आचरण करना चाहिए। माँ हिंस पुरुष जगत, माँ हिंस पुरुष जगत, क्योंकि केयरिंग करें कौन करता है? एक पुरुष शक्ति है, बाहर की शक्ति है, क्या मतलब कि जो आपकी रक्षा करती है, जो राजपुरुष हो तो आपकी रक्षा करता है। ठीक है ना। वेदों में मन वाणी शरीर, ये देखो मैंने कहा मानसिक, वाचिक और शरीर के मतलब कायिक, इन सब के माध्यम से किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। वेदों में कहा गया का हिंसा से पालन करना चाहिए। जैसे मिलते हैं अथर्ववेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति कठोर भाषण के द्वारा दूसरों को कष्ट देता है, वाचन मतलब भाषण करता है, वाणी, वाणी करता है वाचक। ठीक है ना, वाचक कष्ट पहुंचाते हैं या वाणी द्वारा द्रोह प्रकट करता है, द्रोह मतलब कि विद्रोह करता है, हिंसा करता है। ठीक है ना, यानी कि किसका प्रयोग होता है? शरीर का प्रयोग होता है, शरीर मतलब काय का प्रयोग होता है। वेदों में ध्रुववाच्य कहा गया है, इसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है ना, हिंसा कहते हैं। हिंसा का फल के बारे में सामवेदीय ऋचा में बताया गया। किसमें? सामवेद में क्या बताया गया है? असहनीय योग यज्ञ के द्वारा भक्ति रस का पालन करता हुआ साधक विश्व बंधु की भावना को प्राप्त कर लेता है, उससे संसार में किसी से भय नहीं रहता। साधक साधक वेद के शब्दों में से में प्रार्थना करता है, हमें अंतरिक्ष में ध्योलोक, पृथ्वीलोक से आगे पीछे से ऊपर नीचे से अभय प्राप्त होता है, मतलब कि जिसमें अभय, भय नहीं लगता किसी प्रकार से आपको,
विजय प्राप्त होती है अगर अहिंसा पर फोकस कर लेते हो। अभ्यय अंतरिक्ष से आपको अभ्यय पे विजेता प्राप्त कर ली जाती है। अहिंसा सिद्ध साधक के लिए परलोक प्रलोक के दो कल्याण कले होती हैं। अब सत्य के बारे में क्या बताएगा कि कुछ भी हो जाए आपको सत्य का आचरण ही करना है, हमेशा सर्वदा सच बोलना है। ठीक है, वेद अंगों में सत्य का क्षेत्र अति घन या व्यापक है। अहिंसा के सदृश्य सत्य का पालन भी मन वचन कर्म की करणीय है। वेदों में सत्य के लिए रित मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है। सत्य व्रत का अनुष्ठान करने के लिए साधक साधक प्रतिगति प्रगति करता है। हे सत्याभाषण आदि धर्म पालनों या फिर जो उपदेश हैं करने पर परमेश्वर में जो झूठ से अलग वेद विद्या बताई गई है, ठीक है ना, उसके बारे में किस प्रकार से विचार किया जाए, आत्मा किस प्रकार शुद्धि आदि प्रकार के निर्भ्रम या सर्वहित तत्व या फिर सिद्धांत के प्रकार करने हरि सिद्ध द्वारा इसी प्रकार से किस प्रकार से हमें सत्य को मानना चाहिए, सत्य को व्यवहार करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, इनको जानना चाहिए, किसको सत्य को जानना चाहिए। बिना सत्य जाने आप लोग किसी प्रकार की उक्त आप उसके बिहेव या फिर समर्थ इतने न हो जाए कि आपको वो आपकी पतंग का कारण बन जाए। इसी को हम नियम कहते हैं, ये सॉरी सत्य को, इसी को हम सत्य कहते हैं। ठीक है ना, सत्य के साथ प्रिय मधुर वाणी का प्रयोग वेद में निहित है। उपासक वाणी के मधुर व्यवहार के कारण कामना करते हैं। मैं वाणी के अग्रभाव पर जीवा मूल में तथा मन बुद्धि में मधुरता विराजमान हो जाती है। ठीक है ना, कि आपको जब भी बोले कुछ सोच समझ के बोले, सभी हमेशा सत्य का अनुसरण करें। ठीक है ना, मैं प्रिय ही बोलूंगा, मैं अपने जीवन में मधुरता का साम्राज्य इसमें स्थापित करूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से जीव्य अग्र मधु में जीव्य मूल मधु मूल कर्म। ठीक है ना, ये सब आपका अथर्ववेद में वर्णन किया गया किस प्रकार से मुझे सत्य का अनुसरण करना चाहिए। ये आपका वेदों से नहीं आपको मिलेगा। जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सत्य का फल क्या मिलेगा उसके बारे में हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, असत्य के बारे में क्या बताया गया कि हमें हमेशा क्या क्या करना चाहिए, अस्त्य पर फोकस हमेशा करना चाहिए। कि आपको सिंपल से अगर वर्ड में अगर हम मान के चलें कि आपको किसी प्रकार से चोरी का अनुभव नहीं करना। ठीक है ना, कि जो आपके पास है उसी को ही लेके चलना है। मानसिक वाचिक कायिक यानी कि मन के माध्यम से और कर्म के माध्यम से किसी प्रकार का अहित नहीं करना। वेद मंत्रों में असत्य शब्द के स्थान पर सतेन दस्यु वंच आदि चोर क्रम वाचक शब्दों का प्रयोग कर किया बार बार किया गया। वेदों में चोर क्रम की निंदा की गई है। इस कर्म को नीच कर्म बताते हैं, चोर क्रम को नीच क्रम बताया गया। अपराधी को कारागार में डालने और शारीरिक दंड देने का आदेश इसमें दिया जाता है। वेदों में चोर कर्म को घृणित बताकर उससे बचने के लिए जनसाधारण को उपदेश दिए गए हैं। ऋषियों ने मनुष्य के पालनीय जो 7 मर्यादा बताई गई हैं, कौन सी, सत्य पर स्त्री गमन, जो खुद की स्त्री उसी साथ गमन करें, विद्वानों की हत्या, गर्भ हत्या, सुरापन, दुष्कर्म का पुनः पुनः सेवन तथा पाप कर्म करके करके झूठ बोलना का उपदेश दिया गया है। इन जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता वह जीवन में सबसे पतित हो जाता है। ठीक है ना, इन सब चीजों का भोग न करते हुए सत्य के मार्ग पर बढ़ना ही क्या कहलाता है आपका, जो यम का एक प्रकार है, यम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य क्या बन गया, ब्रह्मचर्य को आप लोग ये समझते हो कि ग्रह ग्रह सब त्याग तूग कर वनों की तरफ चले जाना, नहीं। इसका अर्थ है जिस आपको जो जो आपको विघ्न पैदा कर रहे हैं उनसे उनके प्रति आप निग्रह करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लीजिए कि आज की यूथ में क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो उसको सही रास्ते पे लेके नहीं आ सकते। कारण क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का उपदेश लेना नहीं चाहते, को जानना नहीं चाहते कि ब्रह्म क्या है, चर्य उसमें क्या है। ठीक है ना, तो वेदों में ब्रह्मचर्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य का शब्द का व्यापक अर्थ क्या है कि भव्य द्विगुण की वृद्धि, वृद्धों वृद्धों धातु से उत्पन्न ब्रह का शब्द का अर्थ क्या है, जो बड़ा हुआ है वह ब्रह्म ईश्वर वेद तप आदि है। चर का अर्थ होता है धातु जिससे त्रेय शब्द बना है, और गति और भक्षण अर्थावली है। अतः ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा द्वारा तथा वेदों में विचरण करना, और वीर्य का भक्षण अर्थात अपने अंदर ही धारण कर लेना। ठीक है, हमेशा लंगोट को धारण करके रखना, अपने वीर्य शक्ति को, अपनी ऊर्जा को व्यापक रूप से विस्तारित न होने देना, उसको कंट्रोल रखना, अपने ऊपर ही उसको धारण कर लेना। ठीक है ना, और परमात्मा द्वारा और वेदों में जो ही इसमें निहित है
कि आपको किन किन कर्मों का आपको भोग करना है, किन किन आचरणों पे आपका आचरण करना है, उन सब चीजों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ऋग्वेदीय मंत्रों में आयु के प्रथम आयु के प्रथम 24 वर्ष, देखिए आयु के प्रथम 24 वर्ष बताए गए कि ब्रह्मचर्य को धारण करके साधकों को निर्देश दिए जाते हैं। वह नित्य और प्रति अग्नि विद्या को प्रदीप्त करते हैं। ठीक है, किस प्रकार बताया गया है कि 24 वर्ष का अर्थ क्या है। 24 वर्ष का अर्थ क्या है कि आपको 24 वर्ष तक आपको गुरु के पास रहना है। जब आपकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो जाए तब आप किसमें गृहस्थ जीवन की तरफ चल सकते हो। और गृहस्थ जीवन की तरफ जाने के लिए ये जरूरी है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन पहले करना आपका किया होना चाहिए, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब जब 24 वर्ष का कोई बच्चा हो जाएगा, वो जो भी की उसके पास होगी, और जब सब विद्या उसके पास होगी, ज्ञान कांड उसके बाद फुल होगा, ठीक है ना, तो फिर वो अपने गृहस्थ जीवन की तरफ जा सकता है। आपको बताया कि हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला जो आश्रम है वो बाल्यकाल का अवस्था होती है, ठीक है ना। दूसरा होता है जो गुरु के पास जब जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तीसरा जो कर्म वो आपका जो कर्म जो आपका आश्रम होता है वो आपका गृहस्थ जीवन का होता है। चौथा आपका अंतिम जो आपका जीवन बताया गया वो आपका वानप्रस्थ बताया गया, यानी कि जब आपकी उम्र आपके लग मान के 50 55 या प्लस 75 जितने आप मान सकते हो जाए, उसके बाद में सब चीजों से त्याग हो जाना चाहिए। इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ छोड़ छोड़ के उस ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए, ठीक है ना। अंत गिरा प्रथमा, 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। चलिए, कहते हैं अंत गिरा प्रथमा ध्रियते वंशमय इद ज्ञान संमय य सुकृत्य, कि किस पद का गया। इस वेदों में अन्यत्र कहा गया है कि जो विद्वान नित्य प्रति निष्पक्षता से आत्मनिरीक्षण करके दोषों का परिहरण करता है, सद्गुणों का, ये भी आपके ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है ब्रह्मचर्य के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए ब्रह्मचर्य क्या है। ये भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, मनुष्य कुंतीमान हो जाता है, ठीक है ना, देवतुल्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य तपः देव मृत्यु, इसमें ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। इस प्रकार बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य का पालन, इससे पुरुष सभी प्रकार के उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अप्रिय ग्रह के ऊपर। अप्रिय ग्रह के प्रति ग्रह नहीं करना चाहिए। किसके प्रति, आवश्यकता से अधिक चीजों पे अपना अप्रिय अधिकार नहीं स्थापित करना चाहिए। वैदिक संहिताओं में अप्रिय विशद रूप में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रानुसार हे मनुष्य, तू जो प्रकृति से लेकर पृथ्वी के अंत तक सब प्राप्त होने योग्य सृष्टि में चर प्राणी मात्र तो घूमते फिरते रहते हैं, चर प्राणी मात्र संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा एक आच्छंद करने योग्य है। उस त्याग किए हुए जगत के पदार्थों में भोगने का अनुभव कर, जो त्यागे हुए भोगने का अनुभव, किंतु किसी प्रकार के वायु मात्र वस्तु मात्र की मत अभिलाषा पाल। आज के समय हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सब चीजें संग्रह करना, ये मेरा नहीं। अप्रिय है, चीजों को त्यागना सीखी। तेन अत्यक्तेन भुज्यता, कि सब चीजों को त्याग देना चाहिए, अर्थात पदार्थों को त्याग पूर्वक भोग अप्रिय प्राप्त कराता है, ठीक है ना। तेन अत्यंत तेन तयंत भुज्यता, सब चीजों को त्याग देना, तयंत त्याग देना चाहिए। तीन जो भी हमारे पास है भुज्यति, यानी कि जो अब तक हमने संग्रहित किया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य सैकड़ों हाथों से कर्म कौशल होकर धन धान्य एकत्रित कर हजारों हाथों में धन को उत्तम कर्मों में व्यय करके सदैव उन्नति करता रहे। सहस्त्र समाहारी सहस्त्र हत संकीरा, अर्थात क्या बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, अप्रिय करना चाहिए, अप्रिय क्रिया करना चाहिए। किस प्रकार से अप्रिय करें कि आपको सब चीजों को त्याग देना चाहिए, इनके अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कि किस प्रकार वेदों में धन की महिमा विशेष रूप से परिचित की जाती है। धन की महिमा को जानकर साधक कहता है कि हे इंद्र, मेरे अंदर सभी आदानशीलता का भाव न ठहरे, न ही मेरे बीच में कोई अदानी मतलब कि किसी प्रकार का निवास हो, ठीक है ना। अदानी को समाप्त कर दो, लेकिन जो मेरे पीछे जो समस्त लोगों का जो रहता है कि मेरे वो भगीन में रहती है कि मुझे सब चीजों को हरण करना है, वो सब चीजों को त्याग दो। वेदों में नियमों का स्वरूप क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। वेदों के अंदर यम और नियम का स्वरूप क्या है, वेदों में क्या बताया गया है, किस प्रकार से चीजों को भोग नहीं करना चाहिए।
में बोर करेंगे तो पतन का कारण बनेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा पतन इतना जल्दी से पतन न हो। इसके लिए जरूरी है कि वेदों की ओर चलो। किसने कहा था? बुद्ध ने कहा होगा। वेदों में शब्द का अर्थ है विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, यथा पुरतः, पाव, पावन, पवित्र, पवमान, शुचितः, सनु सनुधामी आदि। ठीक है ना? इस प्रकार के वर्णन को देखने को मिलता है हमें। एक मिनट। सोच के बारे में अगर हम मान के चलो ना, तो नियम के अंतर्गत आता है ये। और नियम को समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि अच्छे से आप जान लीजिए कि नियम क्या है। नियम में ये देखिए, पहले तो था कि हमें किस प्रकार से संसार के साथ हमें अटैचमेंट करनी है, कि जो हमारी हमें आसपास में माहौल में कैसे हमें चलना है, घूमना है, कैसे आचार विचार बिहेवियर उनके साथ करना है, बिहेवियर उनके साथ हमें यूज करना है, कैसी हमारी संगत कैसी होनी चाहिए हमारी। ठीक है? तो ये चीज सब चीजें बताई गई आपकी यम के अंदर। नियम की में क्या बताया गया? अब नियम में आ जाता है आपका अंदर की तरफ, कि आपको नियम में जब आप बाहरी रूप से सुखी हो जाते हैं, सब चीजों पर आप चीजों कंट्रोल कर लिए जाते हैं, तो आप चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की सफाई कैसे करें? ठीक है ना? तो ये आप जोड़ते हैं आंतरिक चीजों से जुड़ा हुआ है, कि शरीर में अंदर की पवित्रता कैसे लेके आए। ठीक है ना? पवित्रता कैसे लेके आए। और इसमें साम वेद में साधकों की शुद्धि हेतु प्रेरित किया गया है, और कहा गया है कि हे उपासकों, तुम अपने आप को पवित्र रखो, जिससे तुम बहुत बल की प्राप्ति, प्रगति के लिए, प्रगति और बलों के परमदाता परमेश्वर की सर्वभूत मैत्री के लिए अपने पापों का स्वयं निर्वाण करने की शांतिदायक आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है ना? किस प्रकार सोच के बारे में बहुत अच्छी लाइन इसमें लिखी गई है। तो आपको सोच के बारे में और भी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ओम।